दोस्तों, कल शाम को एसएससी ने CHSL 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और इसी के साथ इसने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस फॉर्म में 4-5 कुछ ऐसे मेन पॉइंट है जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले एसएससी ने जो एज लिमिट है उसको कितना फिक्स कर रखा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म का डेट कब से कब तक है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और वैकेंसी की डिटेल, जो वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्वालिफिकेशन, एक पोस्ट ऐसा है जिसके लिए एसएससी ने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगा है। तो इन सारी बातों को हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म जो है ये कल की डेट से ही फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो 9 मई 2023 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया और इसका जो लास्ट डेट है कि मतलब आप इस फॉर्म को कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये 8 जून 2023 तक आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रात के 11 बजे तक, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा। फिर जो फ़ी पेमेंट है उसके लिए एसएससी ने डेट रखा है 10 जून 2023, ठीक है। अगर कुछ लोग ऑफलाइन चालान बनाना चाहते हैं तो जो ऑफलाइन चालान का जो बैंक में जो जाके पैसा कटवाना जो होता है उसका डेट 11/6 से सीन दे रखा है। और जो ऑनलाइन चालान जब बन जाएगा तो उसको अपलोड करने का जो डेट दे रखा है वो 12 जून दे रखा है, ठीक है। जो फाइनल सबमिशन है और या फिर कुछ करेक्शन करना है आपको तो वो 14 जून से 15 जून तक एसएससी ने दे रखा है, ठीक है। और जो एसएससी ने ये भी बता रखा है कि जो इसका टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो इसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। टीयर 1 का एग्ज़ाम इसका अगस्त में होगा। टीयर 2 उसने अभी बताया नहीं है, ये बाद में बताएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एसएससी ने बता रखा है कि एज लिमिट, तो जो एज लिमिट है 1/8/2023 मतलब कि 1 अगस्त 2023 तक जितने लोग मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। 1 अगस्त 2023 तक जितने लोग भी 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं वो इस फॉर्म भरने को एलिजिबल है। और वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से पहले का है, मतलब कि किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1996 है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मैक्सिमम 27 ईयर्स है, तो जो भी 2/8/1996 या उसके बाद पैदा हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन जो भी 2/8/1996 के पहले पैदा हुआ है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो सबको सबके कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी, वो अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जो वैकेंसी है, अब यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये टोटल 1600 वैकेंसी है। जो वैकेंसी है टोटल ये 1600 वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी जो है टेंटेटिव इस वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है और ये डेफिनेटली वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि अभी तक एसएससी ने सीएचएसएल में कभी भी इतना कम वैकेंसी नहीं दिया है। तो ये वैकेंसी को इंक्रीज ही होना है, ठीक है, जैसे कि सीजीएल में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या करनी चाहिए। सबसे पहले ये बात करता है कि 1/8/2023 ये एक मेजर इंपॉर्टेंट डेट है, एक ये मेन इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। क्योंकि 1/8/2023 तक जितने लोग भी 12th अपियरिंग में हैं उनका रिजल्ट अगर आ चुका है तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th को अपियरिंग में दिखा के इस चीज़ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक उनका रिजल्ट अगर नहीं आता है तो वो लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि बाद में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया जा सकता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अगर जो लोग भी इस साल 12th का पेपर दिए हैं, जिन लोगों ने भी इस साल 12th का पेपर दिया है, अगर उनको लग रहा है कि उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक आ जाएगा तो वो लोग 12th अपियरिंग में डाल के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने बोला था कि एसएससी ने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगा है, वो क्या है कि एसएससी ने डीईओ के लिए, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग में, ठीक है, कैग में इसने बोल रखा है कि आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और वो भी साइंस जो है वो मैथ से होना चाहिए। जो साइंस जो आपका होना चाहिए वो भी मैथमेटिक्स से होना चाहिए। ये इसका स्पेसिफिक है। बाकी एलडीसी, जेएसओ, डीईओ, ठीक है, ये सारे अदर डिपार्टमेंट्स में इसने सिर्फ 12th मांग रखा है और इक्विवेलेंट मांग रखा है, ठीक है। जिसके पास भी 12th नहीं, अगर उसके पास इक्विवेलेंट डिग्री है तो वो वैलिड है। अब बात होती है यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कि कौन से कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है। तो जो मैक्सिमम एज है जनरल के लिए, यूआर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है, ओके। अब यहाँ पे SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स है। अगर वो 32 ईयर्स के भी हैं
तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी 3 ईयर्स, मतलब ओबीसी अगर 30 ईयर्स के भी हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए भी 10 साल का रिजर्वेशन है, मतलब कि अगर वो 37 साल के भी हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का, अगर वो 40 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी 15 ईयर्स का है, मतलब कि अगर वो 42 ईयर्स के भी हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 3 साल का है, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब जब वो लोग सर्विस में से रिटायर होते हैं उसके बाद उनको 3 साल का छूट मिलता है कि अगर वो 37 साल की एज में रिटायर होते हैं तो उनको 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो 40 में रिटायर होते हैं तो वो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, कुछ इस तरह से है। ओके, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फॉर्म भरने में, फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपका वो जो प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो मैं उस चीज़ पे भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर सकें और ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़, थैंक यू, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।